बिहार के पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर आर्थिक अपराध की शाखा ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान घर से 35 लाख रुपए कैश, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और गहने मिले। टीम को कुछ घर से जले हुए नोट भी बरामद किए गए हैं। ईओयू की टीम ने जब छापा मारने की कोशिश की तो सुपरिटेंडेंट की पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और घर के किचन में लगे चिमनी के पाइप में लाखों रुपए छिपा कर रखे गए थे। ये सब कुछ बरामद होने के बाद अब यहां पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई एक अधिकारी के पास इतने पैसे आखिर कहां से आए। और देखें किचन की चिमनी में नोटों का अंबार, घर से मिले जले हुए नोटों के टुकड़े, बिस्तर पर बिखरा मिला सोना चांदी। ये तस्वीर आई है बिहार की राजधानी पटना से, जहां 40 लाख कैश बरामद हुआ है। लाखों के जेवरात और जमीन के दस्तावेज मिले हैं। ये पैसे और जेवरात इंजीनियर विनोद राय के हैं, जिसे ईओयू टीम ने छापेमारी के दौरान बरामद किए हैं। क्या कुछ नगद बरामद हुआ सर। कितने जले हुए नोट भी मिले हैं सर? हाँ, उधर बनाया जा रहा है सर, उधर देखा जा लाखों के आकलन किए जा रहे हैं कि जी लाखों जी के नोट। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला है? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर ईओयू ने कार्रवाई की। पटना के भूतनाथ रोड पर इंजीनियर विनोद राय के ठिकानों पर छापेमारी की। रेड के दौरान रसोई के चिमनी से लाखों रुपए बरामद हुए। हालांकि इंजीनियर की पत्नी ने टीम को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईओयू की टीम ने छापेमारी अभियान को रोका नहीं। ऐसे में गुस्साई इंजीनियर की पत्नी ने लाखों रुपए जला दिए। बताया जा रहा है नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? अब वो तो पूछा जाएगा सर। बड़े पदाधिकारी से बात आप अपना नाम बता दीजिए सर। अरे बड़े पदाधिकारी से बात कर लीजिए सर। छापेमारी में अब तक करीब 40 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। टीम को 12 से अधिक बैंक खातों का ब्यौरा, लाखों की कीमत के सोने चांदी के गहने और कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जो आय से अधिक संपत्ति के गंभीर मामले की ओर इशारा करते हैं। पिछले 36 घंटों में ये ईओयू की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। लगातार की जा रही कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि बरामद दस्तावेज और बैंक डिटेल से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के बाद अब बात यूपी की कर लेते हैं, जहां पर गाजीपुर के जंगीपुर से विधायक बेदीराम पीला गमछा डालकर सरकारी हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कैमरा देखते ही वो भड़क भी गए, डॉक्टर को खरी खरी सुनाने लगे, लेकिन डॉक्टर डरा नहीं। डॉक्टर ने विधायक जी को ही मौके पर मुंह पर खरी खरी सुना दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला अब तूल पकड़ रहा है। आप भी देखिए। पीले गमछे की आड़ में नेताजी की धौंस। रखते हैं, अपना हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे पता है क्या? कैमरों की चकाचौंध में सुभाषपा नेता का सिंघम स्टाइल। आप नहीं कर सकते, ऐसे टिकट आई हूं। पीले गमछे के पीछे नेतागिरी या सेवा। रखते हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे पता है क्या? पीला गमछा गले पर डाले और चिल्लाते हुए, ये कोई आम इंसान नहीं, ये माननीय है विधायक महोदय, वो भी सुभाषपा। इनका नाम है बेदीराम, जो कि गाजीपुर के जखानिया से विधायक है और सामने बैठे शख्स गाजीपुर के एक सरकारी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर। दरअसल सुभाषपा विधायक बेदीराम पीला गमछा डाले धमकाने के मूड में सरकारी अस्पताल पहुंचे। ये पीला गमछा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की पहचान है और विधायक जी का मकसद था अस्पताल में अनियमितताओं का पर्दाफाश करना। साहब रजिस्टर चेक करने लगे और फिर कैमरा ऑन हुआ और समर्थकों ने वीडियो बनाना शुरू किया। कैमरे को देखते ही विधायक जी एक्शन मोड में आ गए और सीनियर डॉक्टर को खरी खोटी सुनाने लगे।
पीला गमछा, बड़ा रौब और कैमरों की चकाचौंध। सोचा था अस्पताल प्रभारी को डांट कर बन जाएंगे हीरो। इस तरह से डॉक्टर के नाम के पीछे यादव लिखा था। नाम है डॉक्टर योगेंद्र यादव। इस पर विधायक जी अपना आपा खो बैठे और रजिस्टर खोलकर डॉक्टर पर चिल्लाते हुए उन्होंने सपा की मानसिकता पर काम करने का आरोप लगा दिया। सबकी हाजिरी लगाएंगे, ये 2 बजे से 3 बजे से मुझे बताया क्या? क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं रजिस्टर पर ड्यूटी किया? क्यों नहीं अपनी स्थिति लगाई? तो स्थिति लगाना चाहिए। इतना सुनते ही सामने बैठे सीनियर डॉक्टर योगेंद्र यादव भड़क गए। देखते ही देखते डॉक्टर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ विधायक जी को खरी खोटी सुनाई, बल्कि उनके समर्थकों को धकियाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं नौकरी करूं या न करूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। विधायक जी आए थे ड्रामा करने, लेकिन पीले गमछे की धौंस दिखाने वाले विधायक को डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया, उससे विधायक जी सन्न रह गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विधायक जी अब अस्पताल की समस्याओं पर ध्यान देंगे या सिर्फ कैमरों के लिए सिंघम स्टाइल में धमकियां देते रहेंगे? गाजीपुर के सरकारी अस्पताल में मरीज दवा और इलाज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन विधायक जी का ध्यान असल मुद्दों से ज्यादा कैमरे के फ्लैश पर था। ये वही विधायक हैं जिन पर कुछ दिन पहले पेपर लीक में शामिल होने जैसे आरोप भी लगे हैं और जिस डॉक्टर पर सपा की मानसिकता के साथ हमदर्दी देने का आरोप लगा रहे हैं। ये साल 2022 में उसी सपा के साथ चुनावी मैदान में थे और उसी सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़कर विधायक बने और विधानसभा पहुंचे थे। और उसी विधायकी के धौंस पर एक डॉक्टर पर समाजवादी पार्टी का हमदर्द बनने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर भी यूपी से ही सामने आई है। यूपी में नामों को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है, चाहे शहरों के नाम हो या होटलों के नाम हो। आपको याद होगा कांवड़ यात्रा के दौरान भी इसी बात को लेकर जमकर विवाद हुआ कि आखिर मुसलमान मालिक हिंदुओं के नाम से होटल क्यों चलाते हैं। लेकिन इसी कड़ी में यूपी में एक और नया विवाद सामने आया है जिसने यूपी में बवाल मचा दिया है। क्या है ये पूरा विवाद, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। बारात यूपी में नया फसाद। बैंड पार्टी का हिंदू नाम, मालिक मुसलमान। बैंड बाजा पर संकट, फंसे मुस्लिम संचालक। बैंड बाजे का बदलने लगे नाम, होगा संग्राम। कांवड़ यात्रा में मुस्लिम संचालकों के होटल और ढाबों के हिंदू नाम पर छिड़ा विवाद अभी लोग भूले नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाम को लेकर बखेड़ा छिड़ गया और इस बार भी आरोप के घेरे में बैंड पार्टी के वो मुस्लिम संचालक हैं जो हिंदू नाम रखकर अपना धंधा चला रहे हैं। और इस बार विवाद भड़का है यूपी के मुरादाबाद जिले में, जो आए दिन विवादों के साए में रहता है। दरअसल मुरादाबाद के एक वकील साहब ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि मुस्लिम बैंड संचालक अपनी पहचान छुपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं, जो सीधे तौर पर हिंदुओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। वकील साहब का आरोप था कि ये सनातनियों के साथ धोखा है और ये सनातनियों के शुभ कार्य में विघ्न पैदा करने की नापाक साजिश है। जी, मैंने एक IGRS पोर्टल पे शिकायत की है। जो लोग बैंड बाजे का व्यवसाय करते हैं, बैंड बाजे का, उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्म जो देवी देवताएं हैं उनके नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरे धर्म के नामों से व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातनी का कोई शुभ कार्य बिना बैंड बाजे के नहीं होता। हिंदू परिवार में जब भी कोई मंगल कार्य होता है, हिंदू परिवार बैंड पार्टी को हायर करता है और अब इसी को लेकर मुरादाबाद में बवाल की स्थिति है। हालांकि सीएम योगी को शिकायत किए जाने के बाद पशुपेश में फंसी मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की तो शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए। मुरादाबाद में ऐसे कई बैंड पार्टी की पहचान है जो हिंदू नाम रखकर बैंड पार्टी चलाते हैं। बहरहाल बैंड बाजे पर शुरू हुआ विवाद चर्चा में है। सनातनियों ने मुस्लिम बैंड संचालकों को फरेब से बाज आने की चेतावनी दी तो फरेबियों की हवा टाइट हुई और अब नाम बदलने का मानो एक सिलसिला चल पड़ा। एक बैंड चलाने वाले शख्स ने अपनी दुकान का नाम अग्रवाल बैंड से बदलकर मिलन बैंड कर दिया है। अपने पहचान से, अपने समुदाय की पहचान से अपनी दुकान क्यों नहीं चलाते? हिंदू नामों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?
सर वो बात ठीक है आपकी सर। ऐसा है सर, जो हमारा कुछ काम का लेविन ऐसा है, जो हमारे देखिए हमारे जो दुकान मालिक है वो भी हिंदू ही हैं, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो भी हिंदू ही हैं। हमारे मोमदन शादियों में बैंड वगैरह तो कुछ बचते नहीं है, क्या बोले, इसी मारे हम हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं। अपने शादी विवाहों में, मंदिर कीर्तन में या किसी चीज़ का फंक्शन होता है हम अपनी बैंड ही लगाते हैं। आपको लगता है कि आप अपने नाम से चलाएंगे तो ग्राहक कम आएंगे, बुकिंग कम हो जाएगी? सर ऐसा कुछ नहीं है जो बुकिंग कम हो जाए। एक ये हमारा जो नाम पहले से हमारे बाप के टाइम से जो चलता आ रहा नाम, हमारा एक नाम, इसके पहचान बनाने में हमने बहुत पैसा खर्च किया। कई लाख रुपए हमने खर्च किए इनमें, हमने अपनी पहचान बनाने में। अब ये पहचान हम लगभग 18-19 साल से 20 साल से पहचान बना रहे हैं, और एक बंदा अचानक आए और एक ही झटके में सारी पहचान खत्म कर दिए जाए। हमारे फिर दिल से पूछो हम पे क्या गुजर रही होगी। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में आरोप की पुष्टि होने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की और मुस्लिम बैंड वालों से हिंदू नाम हटाकर असली नाम से बैंड पार्टी चलाने का निर्देश दिया। तो वहीं अब नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों को आशंका है कि कहीं यह विवाद तूल न पकड़ ले।